हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शोल्डर डाउन कैसे करते हैं और हमें शोल्डर डाउन कब करने होते हैं। ब्लाउज हो या कुर्ती हो, सभी में हम शोल्डर डाउन कैसे करते हैं और शोल्डर डाउन करने का फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन से नेक होते हैं जिनमें हम शोल्डर डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन से नेक में शोल्डर डाउन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन कौन से नेक में शोल्डर डाउन होंगे। तो देखिए, इसके पहले हम सबसे पहले देखते हैं। एक होता है हमारा डीप नेक, डीप नेक। एक होता है हमारा बोट नेक, एक होता है हमारा बैक नेक, एक होता है हमारा कॉलर नेक, और एक होता है हमारा डीप और बैक नेक। हमारे नेक होते हैं, इनमें से मैं आपको ये बताऊंगी कौन कौन से नेक में हम शोल्डर डाउन कर सकते हैं और कौन कौन से नेक में शोल्डर डाउन नहीं करते। तो ये सबसे पहले आता है हमारा डीप नेक। डीप नेक हम किसे बोलते हैं? जो हमारे 5 से लेके 6, 7, 8, 14, 15 तक के जो नेक होते हैं वो हमारे डीप नेक होते हैं। इनमें हमें शोल्डर डाउन नहीं करने होते। क्यों नहीं करते हम शोल्डर डाउन? क्योंकि देखिए, डीप नेक हमारा ऐसे होता है, तो पहले से तो डीप नहीं, और यहाँ से भी वो रोड चौड़ी होती है उसकी गले की। तो अगर हम इसमें और डीप जो हमारा शोल्डर है उसमें हम इस तरीके से शोल्डर डाउन कर देंगे तो हमारा गला है वो फैलेगा, जिस वजह से कि शोल्डर पे रुकेगा नहीं और कंधे बार बार गिरेंगे, चाहे ब्लाउज हो या कुर्ती हो। तो हम ब्लाउज हो या कुर्ती हो, इसमें डीप नेक में हमें शोल्डर डाउन नहीं करने होते। क्यों नहीं करने होते? क्योंकि इसकी लेंथ अधिक होती है, इसलिए नहीं करने होते। एक होता है हमारा बोट नेक। तो बोट नेक में हमें शोल्डर डाउन करने होते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बोट नेक में हम हमारे जितना शोल्डर आता है वो पूरा पूरा लेते हैं। और बोट नेक कौन सा नेक होता है? जो 1 से लेके 4 तक का नेक होता है वो हमारा बोट नेक में आता है, और इसमें हम बोट नेक में हमें शोल्डर डाउन करने ही करने होते हैं। एक होता है हमारा पैक नेक। पैक नेक हमारा कैसा होता है? जो हमारा आगे से भी छोटा होता है और पीछे से भी छोटा होता है। इस तरह के नेक को हम पैक नेक बोलते हैं, और इसमें भी हमें शोल्डर डाउन करने होते हैं। क्योंकि अगर हमने इसमें शोल्डर डाउन क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम पूरा पूरा शोल्डर लेते हैं। पूरा शोल्डर लेंगे तो उसमें शोल्डर डाउन करने ही होते हैं। शोल्डर डाउन नहीं करेंगे तो ऊपर से शोल्डर से यहाँ से उठने लग जाएगा ऊपर से, तो इसलिए हमें शोल्डर को डाउन करना ही होता है। एक होता है हमारा कॉलर नेक। कॉलर नेक में भी हम शोल्डर डाउन करते हैं। शोल्डर डाउन क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें भी हमें पूरी नेक जो हमारा शोल्डर आता है वो हमें पूरा लेना होता है, तो इसलिए हमें शोल्डर डाउन करना ही होता है इसमें भी। कॉलर नेक चाहे आप हाफ में कॉलर लगाओ, चाहे आप पूरे में लगाओ, चाहे आप कोट कॉलर लगाओ, चाहे आप बैंड कॉलर, कोई भी कॉलर लगाओ, इसमें हमें शोल्डर डाउन करने ही करने होते हैं। तो इसमें भी हम शोल्डर डाउन करेंगे। बस एक डीप नेक है, इसमें हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं। और एक हमारा होता है आगे डीप और पीछे पैक। जो कि हम रेडीमेड कुर्ती लाते हैं उनमें देखते हैं कि हमारा आगे का गला तो होता है वो डीप होता है, और जो पीछे का गला होता है वो हमारा बिल्कुल छोटा सा होता है, जैसे कि 1 या 2 इंच तक का होता है हमारा। तो इस तरह के नेक में हम शोल्डर डाउन करते ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारा पीछे का नेक ही डीप हो और आगे का ही पैक हो, और ज़रूरी नहीं है कि हमारा आगे का पैक हो और पीछे का डीप हो। हम किसी तरफ से भी हम डीप और पैक बना सकते हैं, तो इसमें भी हमें शोल्डर डाउन करने ही करने होते हैं। ये तो हो गए हमारे कि नेक जिनमें हम शोल्डर डाउन करते हैं, और कौन सा है हमारा डीप नेक। डीप नेक चाहे हमारा ब्लाउज का हो या कुर्ती का हो, इसमें हम शोल्डर डाउन नहीं करते। और बोट नेक, पैक नेक, कॉलर नेक और डीप और पैक नेक, ये चाहे हमारे कुर्ते के हो या ब्लाउज के हो, इनमें हमें शोल्डर डाउन करने ही करने होते हैं। और शोल्डर डाउन करने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सभी के कमेंट्स का जवाब दूँगी। तो मैं बताती हूँ कि आपको शोल्डर डाउन कैसे करना होता है। हमारे शोल्डर कितने होते हैं? अधिकतर हमारे शोल्डर होते हैं 13 के, 14, 15 और 16। लेडीज़ में इतने ही शोल्डर होते हैं, इससे अधिक नहीं होते और ना इससे कम होते हैं। तो इस तरह के इसमें से हम शोल्डर हमारा डाउन करेंगे वो कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा शोल्डर है उसे हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो भी हमारा शोल्डर है वो निकल के आ जाएगा कि हमें कितना डाउन। मान के चलिए हम मान के चलते हैं कि हमारा शोल्डर 15 का है, हमारा शोल्डर 15 का है, और तो हम 15 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? जितना हमारा आंसर आएगा हमें उसे डाउन करना होता है। तो हम 15 से
15 को 12 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 25। तो हमें शोल्डर को माइनस करना होगा। मैं डाउन करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें शोल्डर डाउन करने के लिए कपड़े को सीधा सीधा कर लेना है, इस तरीके से। मान के चलिए हमारा बोट नेक है, बोट नेक में हमें शोल्डर पूरा पूरा लेना होता है। हमारा 15 का शोल्डर है, 15 के शोल्डर का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7.5 आएगा। तो हमारा शोल्डर आ रहा है 7.5 का। तो हम पूरा पूरा शोल्डर लेंगे, इसमें हमें शोल्डर डाउन करना है। तो जो हमारा 12 से डिवाइड करने के बाद आगे 1.25 आ रहा है, तो मैं इसे डाउन करूँगी 1.25। यहाँ तक मैं इसे डाउन। अब बात रही क्या इसे हम यहाँ तक लेके आएंगे, तो बिल्कुल नहीं। मान लीजिए बोट नेक बना रहे, तो हम बोट नेक में 3 इंच की ब्रॉड लेते हैं, 3 इंच की ब्रॉड ले लेंगे। तो हमें इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना होगा, इसे हमें यहाँ से यहाँ तक मिलाना होगा, जितना हमारा नेक है वहाँ तक। ऐसे नहीं है कि हमें इसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में मिला, पूरे में नहीं, जितना हमारा नेक आप 3 का भी ले, 2.5 का भी लो या 4 का भी लो, जहाँ तक हमारा नेक है वहीं से हमें मिलाना है और माइनस करना है। मान लीजिए हमारा शोल्डर है, मान लीजिए हमारा शोल्डर है 14 का। तो हमें 14 को 12 से डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आएगा, 14 को 12 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 1.1। तो हमें शोल्डर को 1.1 पे इस तरह से डाउन करेंगे। हम कब कितना डाउन, जितना हमारा 1.1 हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो हमें इसे यहाँ से डाउन कर देंगे, 1.1 पे डाउन करेंगे। मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है हमारा, एक सूट ज़्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा ही ऊपर आ रहा है। तो हम इसे इस तरीके से डाउन करेंगे। अगर हमारा शोल्डर 13 का है, तो हमें 13 को 12 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 1.0। तो हमें इसे 1.0, तो हमारा शोल्डर कहाँ से डाउन होगा, यहाँ तक डाउन होगा। मतलब कि देखो थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क आ रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है हमारे शोल्डर को डाउन करने के लिए। तो इस तरीके से हमें शोल्डर को डाउन करना होगा, और ये हमारा कपड़ा जो है वो वेस्ट जाएगा यहाँ से। और जितनी भी हमारे गले की ब्रॉड होती है हमें उसे वहाँ तक मिलाना है। आपका चाहे इनमें से कोई भी शोल्डर आए, जितना भी आपका शोल्डर आता है उसे आपको 12 से डिवाइड करना होता है। और 12 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आए उतना हमें शोल्डर को डाउन करना होता है। चाहे आपका शोल्डर 13 का हो, 14 का हो, 15 का हो या 16 का हो। लेडीज़ में इतने ही शोल्डर होते हैं, इससे अधिक नहीं होते। अगर होता है एक आध बार तो जिनकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है उनकी होती है, वरना नहीं होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके आप